नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक रात ऐसी क्यों मानी जाती है जब सोना पाप और जागना पुण्य बन जाता है। कई करोड़ों लोग भूखे रहकर पूरी रात जागकर बस एक ही नाम का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक पर्व है या फिर कोई ऐसा कॉस्मिक रहस्य जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले जान लिया था और जिसे विज्ञान अब जाकर समझने की कोशिश कर रहा है। आज इस वीडियो में हम शिव को मूर्ति नहीं ऊर्जा के रूप में समझेंगे। हम जानेंगे महाशिवरात्रि की रात शरीर और मन के साथ क्या होता है। ये रात योगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है और शिव को आदि योगी क्यों कहा गया है। शिव कौन है? शिव कोई देवता नहीं है। शिव एक स्थिति है, स्टेट ऑफ बीइंग, जहाँ न अहंकार है, न भय है, न इच्छाओं का बंधन। शिव का अर्थ है जो नहीं है वही सब कुछ है। यही कारण है कि शिव सिंहासन पर नहीं बैठे, सोने चांदी से नहीं सजे, राजमहलों में नहीं रहे। वो रहे शमशान में, हिमालय में, ध्यान में, क्योंकि शिव भोग नहीं बोध है। महाशिवरात्रि सबसे अंधेरी रात क्यों? महाशिवरात्रि आती है फाल्गुन मास की अमावस्या को, साल की सबसे अंधेरी रात। लेकिन सवाल ये है, अंधेरे में ही शिव क्यों? क्योंकि शिव प्रकाश से नहीं, अज्ञान के नाश से जुड़े हैं। जहाँ अंधकार सबसे गहरा होता है, वहीं चेतना के जागने की संभावना सबसे अधिक होती है। पृथ्वी और ऊर्जा का विज्ञान। आधुनिक विज्ञान मानता है कि पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि एक जीवित ऊर्जा प्रणाली है। साल में कुछ विशेष रातें होती हैं जब पृथ्वी की ऊर्जा मानव शरीर को गहराई से प्रभावित करती है। महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी की ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और यही कारण है कि योग शास्त्रों में कहा गया, इस रात जागो, ध्यान करो, रीढ़ सीधी रखो। ये कोई धार्मिक आदेश नहीं, ये प्राकृतिक सहयोग है। रीढ़ की हड्डी और कुंडली। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी सिर्फ एक शारीरिक संरचना नहीं है। योग में इसे कहा गया है सुषुम्ना नाड़ी। इसी में कुंडलिनी ऊर्जा सुप्त अवस्था में रहती है। महाशिवरात्रि की रात प्रकृति स्वयं इस ऊर्जा को ऊपर उठने का अवसर देती है। इसलिए योगी बैठते हैं, ध्यान करते हैं, शरीर को स्थिर रखते हैं। पूरी रात जागने का रहस्य। अब सवाल आता है, पूरी रात जागना क्यों ज़रूरी है? जब आप लेटते हैं, रीढ़ झुक जाती है और जब रीढ़ झुकती है, ऊर्जा नीचे की ओर बहने लगती है। लेकिन जब आप बैठे रहते हैं, सजग रहते हैं, रीढ़ सीधी रखते हैं, तो आप प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं। इसलिए शिवरात्रि पर जागरण को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये कोई कठिन व्रत नहीं, ये एक यौगिक अवसर है। उपवास का वैज्ञानिक कारण। अब बात करते हैं उपवास की। उपवास भगवान को खुश करने के लिए नहीं होता। उपवास आपको तैयार करने के लिए होता है
जब पेट खाली होता है, शरीर हल्का होता है, मन शांत होता है, ध्यान गहरा होता है, यानी उपवास शरीर को ध्यान योग्य बनाना। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ। अब एक बहुत बड़ा रहस्य, शिवलिंग आखिर क्या? शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है, ये है ऊर्जा का प्रतीक। लिंग का अर्थ है वो स्रोत जहाँ से सृष्टि प्रकट होती है। ऊपर का गोलाकार भाग अनंत चेतना यानी शिवा, नीचे की आधारशिला प्रकृति यानी शक्ति। दोनों का मिलन ही है संतुलित सृष्टि। इसलिए शिवलिंग को सजाया नहीं जाता, वस्त्र नहीं पहनाए जाते, क्योंकि शिव रूप से परे हैं। शिव आदि योगी। शिव ने कोई धर्म नहीं बनाया, उन्होंने जीने की विधि सिखाई, ध्यान, संयम, वैराग्य। इसलिए उन्हें कहा गया आदि योगी। महाशिवरात्रि असल में शिव बनने की संभावना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।